हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 जनवरी 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि माघ माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज पर प्रमुख राष्ट्रीय सुर्खियों के ऊपर। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में तब्दील, 10,000 जवान, 3,000 कैमरे और AI चश्मों से कड़ी सुरक्षा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे। इंडिया न्यूजीलैंड थर्ड T20 अभिषेक शर्मा के 14 गेंदों में 68 से भारत ने 8 विकेट से जीतकर सीरीज 3-0 से जीती। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे। पद्म पुरस्कार 2026 शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण, धर्मेंद्र को पद्म भूषण। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तेजस्वी यादव RJD के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, चिराग पासवान ने उठाए सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में जमीन रजिस्ट्री का नया नियम, GIS वेरिफिकेशन अनिवार्य, फर्जीवाड़े पर रोक। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। झारखंड IPS अनूप बिरथरे समेत 12 पुलिस कर्मियों को पुलिस मेडल। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। कैरव गांधी अपहरण केस, DGP ने जमशेदपुर में सीन रिक्रिएशन कराया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मुंबई लोकल में जौनपुर प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या, राजनाथ सिंह ने कमांडो के बेटे थे मृतक। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बजट 2026 PM किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़कर 9,000 रुपए हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री, खेल जगत के 9 सितारों को सम्मान। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। गणतंत्र दिवस, देश भर में परेड और समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी सलामी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। पद्म पुरस्कारों की घोषणा, 131 सम्मान जिसमें से 5 पद्म भूषण शामिल। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। GM शिबू सोरेन को पद्म भूषण पर स्वागत, भारत रत्न की मांग जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में AQI 150 पर सुधार, लेकिन प्रदूषण पर नजर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। FBI ने इस महीने 33,598 करोड़ रुपए की बिकवाली की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। भारत न्यूजीलैंड व्यापार दोगुना करने पर सहमति, आतंकवाद की निंदा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में 9 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। चंडीगढ़ में गणतंत्र दिवस के लिए कड़ी सुरक्षा और नाकेबंदी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब स्टील सेक्टर में 1,003 करोड़ का ग्रीनफील्ड निवेश। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश की जगह T20 वर्ल्ड कप 2026 में ली। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। धर्मेंद्र को पद्म भूषण, रोहित शर्मा को पद्मश्री सम्मान, 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार का ऐलान। केंद्र सरकार ने 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया है। इनमें से 5 पद्म भूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को पद्म भूषण, झारखंड पूर्व एवं दिवंगत नेता शिबू सोरेन और बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण दिया जाएगा। रोहित शर्मा, हरमनप्रीत को पद्मश्री, क्रिकेटर रोहित शर्मा और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, महिला क्रिकेटर टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, हॉकी प्लेयर सविता पुनिया और एक्टर R माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पद्म पुरस्कार विजेताओं को 19 महिलाएं, जिन 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा उनमें से 19 महिलाएं हैं। 6 विदेशी NI, PIO, OCI कैटेगरी के लोग भी हैं।
16 हस्तियां ऐसे भी हैं जो मरणोपरांत पुरस्कार दिए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, सेना के 3 अफसरों को कीर्ति चक्र, 13 को शौर्य चक्र, आर्म फोर्स को गैलेंट्री अवार्ड। शुभांशु शुक्ला अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र। मेजर अर्शदीप सिंह असम राइफल्स को कीर्ति चक्र मिला। नायब सूबेदार दोलेश्वर सुब्बा पैरा एसएफ को कीर्ति चक्र और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर फ्लाइंग फ्लाइट के इनको भी कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। 13 शौर्य चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल खटागे आदित्य श्री कुमार 21 पैरा एसएफ। दूसरा मेजर अंशुल ब्लूड चक्र लाइट इन्फेंट्री 32 असम राइफल। तीसरा मेजर शिवकांत यादव 5 पैरा एएसएफ। चौथा मेजर विवेक मैकनाइज इन्फेंट्री 42 राष्ट्रीय राइफल्स। अगले मेजर लक्ष्मण थे दीपक सिंह 11 पैरा एएसएफ। अगला कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर 6 पैरा एएसएफ। अगला सूबेदार पीएस मोसेस 1 असम राइफल। अगला लांस दफादार बलदेव सिंह मरणोपरांत आर्म्ड 4 राष्ट्रीय राइफल्स। अगला राइफलमैन मंगलेम संग वेफाई 3 असम राइफल्स। अगला राइफलमैन ध्रुवा ज्योति दत्ता 33 असम राइफल्स। अगला लेफ्टिनेंट कमांडर दिलाना के नौसेना। नेक्स्ट लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए नौसेना। अगला सहायक कमांडेंट विपनान विल्सन गृह माता। इन सबको अवार्ड दिया गया। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले रविवार को केंद्र सरकार ने गैलेंट्री अवार्ड्स के और सर्विसेज मेडल की घोषणा की। एस्ट्रोनॉट और एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 3 अधिकारियों को कीर्ति चक्र और 13 को शौर्य चक्र दिया जाएगा। शुभांशु अंतरिक्ष में 18 दिन रहे थे। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन, टेस्ट पायलट और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतरिक्ष यात्री हैं। उन्होंने 25 जून 2025 को नासा के एक्सियम मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS की यात्रा की थी। वे ISS पे 18 दिन रहे। उत्कृष्ट सेवा के लिए 982 मेडल। इस बार पुलिस, फायर ब्रिगेड, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और करेक्शन सर्विसेज से जुड़े 942 कर्मियों को बेहतरीन उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा। इनमें 125 वीरता पदक, गैलेंट्री मेडल्स भी शामिल हैं। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अभियुक्त बोले कितने भी जुल्म कर लो पीछे नहीं हटूंगा। डिप्टी सीएम प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच 7 दिनों से विवाद जारी है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हम इनकी भाजपा आंख की किरकिरी बन गए हैं। कितना भी परेशान करे मैं पीछे नहीं हटूंगा। जितना हमारे ऊपर जुल्म होगा उतनी ही मजबूती से कदम उठाऊंगा। 2 दिन पहले शिविर पर इकट्ठा हुए लोग 10 शनिवार को कट्टर सनातनी सेना नाम के संगठन के 10 युवकों ने अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में घुसने की कोशिश की थी। योगी जिंदाबाद के नारे लगाए। अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस घटना को अपने ऊपर हमला बताया। कहां से शुरू हुआ था विवाद? 18 जनवरी को माघ मेले में मौनी अमावस्या पर अभिमुक्तेश्वरानंद की पालकी में स्नान करने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका और पैदल जाने को कहा। विरोध करने पर शिष्यों ने धक्का मुक्की हुई। इससे नाराज अभिमुक्तेश्वरानंद शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बांग्लादेश में एक और हिंदू को जिंदा जलाया गया। गैराज में सो रहा था, बाहर से आग लगा दी। बांग्लादेश के नरसिंदी जिले में एक और हिंदू युवक की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। 23 साल का चंचल चंद्र भौमिक मैकेनिक का काम करता था। स्थानीयों ने बताया कि वह गैराज में सो रहा था, तभी देर रात उपद्रवियों ने बाहर से शटर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। 40 दिन में 10 हिंदुओं की हत्या। इससे पहले 18 दिसंबर 2025 को मेमनसिंह जिले में हिंदी युवक दीपू चंद्रदास को भीड़ ने पीट कर मार डाला था। उनके शव को पेड़ पर लटक आग लगा दी गई थी। पिछले 10 दिन में 10 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। हिमाचल में तापमान -7 डिग्री। 1300 से ज्यादा रास्ते बंद।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में लंबे इंतजार के बाद इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। हिमाचल में बर्फबारी से तापमान और गिर गया। यहाँ कुसुमकेरी का तापमान -60 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण 1291 सड़कें बंद हैं। यूपी के 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। मौसम विभाग ने बताया कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। तापमान 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरावट आने की संभावना है। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे। भारत ने 10 ओवर में 154 रन चेज किए। न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। तीसरा T20 में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से तीसरे T20 में हरा दिया। बरसापारा स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते 153 रन बनाए। भारत ने 2 विकेट होकर टारगेट हासिल कर लिया। अभिषेक ने 14 गेंद पर 50 टारगेट का पीछा करते हुए 6 रन में महज 14 गेंदों में 50 बनाई। अभिषेक 68 रन बनाकर नाबाद रहे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 57 और ईशान किशन ने 28 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए। इंडिया ने लगातार 11वीं T20 सीरीज जीती। भारत ने तीसरा T20 जीतकर 5 मैचों के सीरीज में 3-0 से जय बढ़त बना ली है। इसी के साथ टीम में लगातार 11वीं T20 सीरीज जीत ली है। भारत ने पहले मैच में 48 रन और दूसरे मैच में 7 विकेट से जीता था। चौथा मुकाबला 28 जनवरी को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। अमेरिका मियामी एयरपोर्ट पर संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़बड़ी, यात्रियों को खाली कराया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका में बर्फीले तूफान का प्रकोप, 10 लाख से अधिक लोगों के घरों में बिजली कट। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिकी सेना ने मध्य पूर्व में नौसेना और वायुसेना संसाधन तैनात किए। ट्रंप ने आर्माडा की बात कही। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। इजराइल ने गाजा पे बमबारी जारी रखी। अमेरिकी राजदूत नेतन्याहू से मिले। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 2 की मौत, युद्ध विराम उल्लंघन। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान में विरोध प्रदर्शनों का खूनी दमन समाप्त, अमेरिकी टैरिफ का खतरा बरकरार। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। वेनेजुएला राष्ट्रपति ने मैडुरो विरोध पर 15 मिनट में आज्ञा पालन पर मौत का दावा किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप ने कनाडा को चाइना डील पर 100% टैरिफ की धमकी दी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। चीन के शीर्ष जनरल पर न्यूक्लियर डेटा अमेरिका को लीक करने का आरोप, जांच शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। यूक्रेन में शांति वार्ता पे संशय, बमबारी और ब्लैकआउट जारी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के मौसम समेत 10 बड़ी खबरों के ऊपर। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना। अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 4 से 6 सेंटीग्रेड रहने की संभावना। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार समेत मैदानी इलाकों में तूफान और ओलावृष्टि। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी, 26 से 28 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली NCR में सुबह घना कोहरा, परेड के दौरान धूप निकलने से मौसम सुहावना, लेकिन ठंडी हवाएं जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर भारत में 25+ जिलों में कोहरा छाया, विजिबिलिटी प्रभावित, न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से तेज बारिश की झोंकें, शीतलहर की स्थिति बनी हुई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। पहाड़ी इलाकों में 27 जनवरी को ओलावृष्टि और आंधी की चेतावनी, 29 जनवरी तक हल्की बर्फबारी जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में मध्यम से भारी बारिश,
बर्फबारी, गरज चमक के साथ तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बढ़ते हैं अगली उत्तर पूर्वी भारत में छिटपुट बारिश, अंडमान निकोबार में हल्की वर्षा की संभावना। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। देश भर में कड़ाके की ठंड, 27 से 28 जनवरी को शीतलहर तेज, उसके बाद तापमान में मामूली बढ़ोतरी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। इंडिया न्यूजीलैंड 30-20 अभिषेक शर्मा के 20 गेंदों में 68 नाबाद रन से भारत ने 8 विकेट से जीतकर 3-0 से सीरीज क्वालिफाई की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। सूर्य कुमार यादव ने आक्रामक बल्लेबाजी की तारीफ की। जसप्रीत बुमराह ने 14 रन पे 3 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को 159 पे 9 पे रोका। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे। पद्म पुरस्कार 2026 रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री, विजय अमृतराज को पद्म भूषण। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। हॉकी इंडिया लीग, रांची रॉयल्स ने हैदराबाद तूफान्स को हराकर फाइनल में कलिंगा लांसर्स से भिड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। SA20 2026 सनराइजर्स ईस्टर्न कैप ने प्रोटेरिया कैपिटल्स को हराकर तीसरा खिताब जीता। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। रणजी ट्रॉफी, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल अगला मैच मिस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। तिलक वर्मा ने 4 लगातार T20 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। कबड्डी चैंपियंस लीग, सोनीपत स्टार्स ने गुरुग्राम गुरुज को 37-31 से हराया। SAFF महिला फुटसल चैंपियनशिप, भारत ने श्रीलंका को 5-2 से हराया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। चेस टाटा स्टील मास्टर्स, गुकेश डी ने अनीश गिरी को हराकर ब्रॉन्ज जीता। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। वाराणसी फुटबॉल, मोहम्मद कैफ ने 12 मिनट में हैट्रिक लगाकर इंटर काशी को 6-0 से जीता। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। IPL 2026, गुजरात ने WPL में यूपी को हराकर प्ले ऑफ रेस रोमांचक की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। हॉकी इंडिया लीग क्वालिफायर, रांची राइफल्स ने तूफान्स को हराया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। रणजी ट्रॉफी, बंगाल कप्तान ईश्वरन को अजीबो गरीब रन आउट सेंचुरी चूकी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे। ब्राइडन कार्से ने इंग्लैंड के लिए चेन्नई T20 में शानदार प्रदर्शन किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 6 विकेट से हराया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। जनवरी 2026 में टीम इंडिया के 8 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI T20 सीरीज पूरी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पेसर हर्षिताना डेवन कॉनवे को 5वीं बार आउट किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। WPL वॉरियर्स और मुंबई ने जीत हासिल की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। 2026 में खेल करने भारत के होस्ट T20 वर्ल्ड कप BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नया डालते हैं आज के सभी राशियों के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आज आत्मविश्वास से भरा दिन रहेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, परिवार में सुखद वातावरण बनेगा। आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक है 9। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, वृषभ राशि की ओर। आर्थिक मंच मजबूत रहेगा, पर्यटन या रचनात्मक कार्यों से लाभ, परिवार में रिश्ते सुधरेंगे। आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 2। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, मिथुन राशि की ओर। आय के नए स्रोत बनेंगे, शुभ समाचार मिलेगा, स्वास्थ्य पे ध्यान दें, मानसिक थकान से बचें। आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 5।
चले बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कर्क राशि की ओर। मानसिक चिंताएं दूर रहेंगी, करियर में सफलता, धार्मिक यात्रा के योग। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा सुनहरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 2। चले बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, सिंह राशि की ओर। भाग्य का साथ मिलेगा, धन लाभ के योग। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के लिए आपका शुभ रंग है आसमानी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 1। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, कन्या राशि पर। करियर में नए अवसर, जीवन साथी के साथ सुखद समय, पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी। आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, तुला राशि की ओर। नए काम के अवसर मिलेंगे, कड़वे शब्दों से बचें, करियर में सकारात्मक रहें। आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद और आज के लिए आपका शुभ अंक है 7। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, वृश्चिक राशि की ओर। पराक्रम बढ़ेगा, शत्रुओं पर विजय, व्यापार में लाभ। आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 8। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, धनु राशि की ओर। कार्य पूरे होंगे, यात्रा लाभकारी, आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। आज के लिए आपका शुभ रंग है नारंगी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 3। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मकर राशि की ओर। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, योजनाएं गोपनीय रखें, कार्य क्षेत्र में शांति। शुभ रंग आज के लिए आपका हुआ काला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 10। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कुंभ राशि की ओर। अधूरे काम पूरे होंगे, सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 11। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मीन राशि की ओर। धन लाभ होगा, परिवार में खुशी, सकारात्मक सोच रखें। आज के लिए आपका शुभ रंग है बैगनी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 4। आज के राशि फल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि फल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SBVideo ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।